हेलो हेलो मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो सीट मैट्रिक्स है उसकी डेट क्या रह सकती है। इस बार जो हमारा पांचवा राउंड और छठा राउंड है 15 दिन में खत्म हो रहे। 15 दिन का मतलब ये है कि एक हफ्ते में स्टेट का शेड्यूल खत्म हो जाएगा और एक हफ्ते में एमसीसी का शेड्यूल खत्म हो जाएगा। और अगर मैं एमसीसी ऑल इंडिया 15% कोटा की बात करूं तो वहां पे एमबीबीएस की, बीडीएस की, अब अगर मैं बात करूं सीट, जैसे एमबीबीएस की बात करूं तो एक भी सीट नहीं है, बीडीएस की 2-3 सीट हैं। कहने का मतलब एमसीसी का खेल खत्म है। एमबीबीएस बीडीएस का चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो। तो आपके पास कितने दिन बचे? अगर एमसीसी का शेड्यूल हटा दिया जाए कितने दिन बचे आपके पास? 6 या 7 दिन बचे। ठीक है, 6 या 7 दिन में यानी 3 दिन में आपका एक राउंड कंप्लीट होगा। अब आप समझ सकते हो कि कितनी जल्दी प्रोसेस होगी। तीन मतलब सीट मैट्रिक्स भी आ जाएगी, आपके रजिस्ट्रेशन भी हो जाएंगे, फीस पेमेंट भी हो जाएगा, चॉइस फिलिंग भी हो जाएगी और अलॉटमेंट भी हो जाएगा 3 दिन में। कितना कम समय दिया गया है। इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि सीट बुकिंग अभी जरूरी है। देखो, साफ और सीधी बात मैं बोलता हूँ, एकदम एकदम ये नहीं आपको लगेगा कि हाँ मैं कोई स्कैम कर रहा हूँ। सीधी सी बात है, सीट बुकिंग इस वजह से अब जरूरी हो गई है क्योंकि 3 दिन केवल काउंसलिंग का, मे भी एक दिन ही चॉइस फिलिंग दे। ठीक है, और ये पूरे स्टेट का, ऑल इंडिया में जहां जहां पांचवा राउंड आएगा सबकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और हर जगह पांचवा राउंड आएगा भी नहीं, इस पे मैंने बहुत बार बात कर लिया है। सीट बुकिंग आपके लिए इस वजह से जरूरी है क्योंकि उसके बाद में अगर एक ही दिन चॉइस फिलिंग सारा कुछ मिलेगा ऊपर नीचे करने को तो मेरे पास टाइम नहीं मिलेगा नए कैंडिडेट्स को, यानी जो है करने के लिए। तो इसी वजह से भाई सीधी सी बात है, आप देखो आपका जो है, आपको कंफर्म तभी बात तो बहुत लोगों से होती है। सीधी सी बात है, बात बहुत से लोगों से होती है। बहुत लोग कहते हैं हाँ सर कराएंगे कराएंगे, ऐसे तो हजारों लोग हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके अभी तक हजारों लोग बोले और नहीं कराए, ये सारी चीजें होती है। और मैं किसी के पीछे पड़ता भी नहीं हूँ कि आज अभी जमा कर दो, कल जमा कर दो, परसों जमा कर दो। मैं आराम से एकदम विधिवत, अगर आपको ठीक लगे, हजार जगह देख के, सोच के, समझ के, एकदम अगर चीजें समझ में आए तभी आपको काउंसलिंग करानी है। और सीट बुकिंग अब इस वजह से जरूरी है क्योंकि भाई 3 दिन में राउंड कंप्लीट होने वाले हैं। और सीट बुकिंग उसी की मानी जाएगी जो पेमेंट कर देगा काउंसलिंग फीस का। बाकी बात तो बहुत से लोगों से होती है, मैं साफ और सीधा बोल रहा हूँ। ठीक है, हजारों लोगों से बात होती है, उसमें काउंसलिंग हाँ सर कराएंगे, ये है वो है आजकल। ठीक है, सीधी सी बात यह है कि आप सीट बुक कर लो, तभी आपको माना जाएगा कि हाँ आपने सीट बुक किया है। मैं आपके लिए फिर निश्चिंत हो जाऊंगा, मैं दूसरे का नहीं देखूंगा, अदरवाइज मैं दूसरा क्लाइंट या कैंडिडेट या बच्चा उठाऊंगा। और इस समय सीट बहुत कम है, बाकी आपकी मर्जी। आपको हमारे यहाँ अगर काउंसलिंग करानी है देन सीट बुकिंग आपके लिए अब जरूरी है। आपको कब तक करना है सीट बुकिंग? सीट मैट्रिक्स आ जाएगी 11 तारीख को, उसके बाद में आपको आराम से सीट बुक कर लेना है। तो मैं आगे दूसरे कैंडिडेट से बात नहीं करूंगा, अदरवाइज मैं दूसरे लोगों से बात कर लूंगा। और साफ और सीधी बात है। ठीक है, और ये आपको मतलब ये कोई फेक या ऐसी चीजें मैंने आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सीधा, सीधी सी बात है। ठीक है, क्योंकि इतना सारा सारा कुछ लॉस नहीं उठा पाएंगे ना भाई, और बात का आजकल तो कोई भरोसा है ही नहीं। ओके, ठीक है, चलो सीधा देखो, मेरी बात जो है मैं सीधी रहती है। चलो बताऊं, 12 से 16 तक आपका शेड्यूल है दोस्त, और 11 दिसंबर को आपकी सीट मैट्रिक्स आ सकती है। लेकिन कभी कभी ये करते हैं कि रजिस्ट्रेशन के बाद में सीट मैट्रिक्स देते हैं, तो इस वजह से पहले आपको सीट बुकिंग करनी पड़ेगी, यानी आपको 11 तारीख को आ जाएगी। और 12 से 16 आप ही समझो, 12 से 16 केवल 4 दिन इन लोगों ने समय दिया हुआ है। 4 दिन में अगर मैं अब बात के भरोसे रहता हूँ और अगर आप कहते हैं और काउंसलिंग नहीं कराते हैं, मैं आपके भरोसे रहता हूँ, अब तो फिर उसके बाद में फिर तो मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इसी वजह से कंफर्म एडमिशन उसी का माना जाएगा, सीट बुक कराएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद कभी कभी होता है कि जो है आपकी सीट मैट्रिक्स आती है और कभी कभी साथ में भी आती है, तो ये भी ड्रामा होता है। यानी कोई जरूरी नहीं है कि जो है सीट मैट्रिक्स पहले ही आ जाए। वैसे 11 तारीख को आ जानी चाहिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। और अगर 11 को नहीं आती है तो हो सकता है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद सीट मैट्रिक्स आए, तो 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा ड्रामा हो सकता है। और अब बात करते हैं सीट बुकिंग के बारे में। चलो ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, ऑल इंडिया 15% कोटा, लगभग 250 के आसपास सीट आ सकती है। आसपास मैंने बोला तो ये बहुत लिमिटेड, ये ऑल इंडिया कोटा में बहुत कम सीट है, ये बहुत ही ज्यादा कम सीट है, 250 सीट है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको सीट बुकिंग के लिए करना क्या है, 95 54 73 55 01 पे आपको व्हाट्सअप करना है और लिखना है हेलो काउंसलर। और जब आप पेमेंट कर दोगे फिर मैं आपको रजिस्टर करा दूंगा, फिर आप चाहे जब फोन कॉल करें आपकी फोन कॉल उठेंगी।
लेकिन अगर आपने केवल बात किया हुआ है, फिर मैं अपने हिसाब से करता हूँ, ठीक है? क्योंकि आप मेरे पेड मेंबर नहीं हो। मेरे लिए सबसे पहले जो हमारे, क्योंकि उन लोगों ने भाई पैसा दे रखा है और पैसा दिया है तो ज़ाहिर-सी बात मैं उनको पहले ही देखूँगा। तो अगर आपने पेमेंट नहीं किया हुआ है, तब तक आपका फ़ोन नहीं भी उठ सकता है और मैं अपने वही 6 से 8 में आपसे बात कर पाऊँगा, ठीक है? क्योंकि 10 से जो है हमारा 5 अपना काम करने का नहीं ऑफ़िस टाइम रहता है, तो उस समय मैं पेड मेंबर्स के साथ ही रहता हूँ, ठीक है? तो मैंने आपको बोल दिया कि जो है आपका, अगर आपको लगता है मेरा फ़ोन नहीं उठ रहा तो आप पेमेंट नहीं किए होगे तभी फ़ोन नहीं उठेगा। ओके, ठीक है। आपको करना क्या है, इस पे आपको व्हाट्सएप करना है और लिखना है हेलो काउंसलर, और जो हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम है, प्रीमियम काउंसलिंग प्रोग्राम है, प्रीमियम काउंसलिंग प्रोग्राम है। इसमें जो है आराम से इनरोल कर सकते हैं। इसमें फी रिटर्न का ऑप्शन रखा है। फी रिटर्न का ऑप्शन क्यों रखा है? क्योंकि आपकी तरफ से 100% श्योर हो जाए कि हाँ, मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं होगी, और मैं कितना, मैं कोई हनुमान तो हो नहीं जो सीना चीर के दिखा दूंगा हाँ मैं ईमानदार हूँ। ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। फी रिटर्न ऑप्शन अवेलेबल है, और फी रिटर्न की पॉलिसी क्या है ये भी मैंने भाई वीडियो बना रखा है, उसको ध्यान देना, उसको एक बार देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डलवा दूंगा, जिससे आपको ये नहीं लगे कि आप ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब अगर आपको एकदम संतुष्टि हो हर चीज़ों से, तभी आपको काउंसलिंग करानी है, ठीक है? और 50% पेमेंट आपको पहले करना पड़ेगा। पहले का मतलब है आपको पहले ही करना पड़ेगा, और 50% अलॉटमेंट के बाद, जैसे आपको कॉलेज मिला, आपका अलॉटमेंट लेटर आया, तब आपको पेमेंट करना। उसके बाद में, ये एडमिशन के बाद मैं नहीं बोल रहा हूँ, अलॉटमेंट के बाद आपको पेमेंट कर देना है, और बाकी जाके आप आराम से एडमिशन ले लो और बढ़िया से अपनी पढ़ाई करो, ठीक है? और अकॉर्डिंग टू योर रैंक मैं आपको चॉइस फिलिंग दूंगा या कॉलेज दूंगा। जैसे आपके नंबर 150 हैं, 200 हैं, उस हिसाब से मैं आपको स्टेट चूज करके दूंगा और कॉलेज दूंगा, और आपका अलॉटमेंट आएगा ही आएगा आपके नंबर के हिसाब से, ठीक है? बाकी फिर रिटर्न पॉलिसी मैंने आपको बता दिया। देखो, मेरा काम करने का तरीका बहुत अलग है। मैं गोलमाल झोलमोल बातें मैं नहीं करता, मैं सीधी बात करता हूँ। और रही बात, जैसे जैसे मैं पैसा क्यों ले रहा हूँ या काउंसलिंग पेड क्यों कर रहा हूँ, भाई मेरा भी घर है, मेरी भी चीजें चलनी है। आपके मम्मी पापा होंगे या आपके कोई भाई होंगे तो बिजनेस करते होंगे ना, तो जितने में चीज लाए उतने में तो नहीं बेच सकते ना भाई। तो मेरा भी स्टॉक है, मेरे भी चीजें, मेरा भी रेंट है, मेरे भी खर्चे, मेरे भी सपने, तो सीधी सी बात है, बिजनेस है, ठीक है? तो ये चीजें आपको समझ के करनी चाहिए। मैं साफ और सीधा बोलने वाला हूँ, और सीधा ही बोलता हूँ हमेशा। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है? 12 से 16 मैंने आपको बताया, 11 दिसंबर को सीट मैट्रिक्स आपकी आ सकती है, और 11 को ही आपको सीट बुकिंग कर लेनी है इस राउंड के हिसाब से, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।